जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल एसएससी मेकर गुरु। मैं हूं सुखदेव कुमार और आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कई एसएससी पीसीएस एग्जाम में बहुत बार ही इस टॉपिक से इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण है स्वतंत्रता आंदोलन के चरण है, इस प्रकार से विभाजित किया गया है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण है जो 1885 से 1905 तक चला, जिस उदारवादी राष्ट्रीय भावना उदारवादी राष्ट्रीय भावना उसमें चला रहा था। इसमें गांधीवादी यानी कोई भी प्रस्ताव को याचना के माध्यम से अंग्रेजों के अधिकारियों के पास में दिया जाता था। ये द्वितीय चरण हुआ जो 1905 से 1919 रहा, वो क्रांतिकारी भावनाओं पर रहा। इसमें जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल, उसमें उस माध्यम से इसे 2 भागों में बांटा गया था। और ये तृतीय चरण रहा, वो गांधी युग कहलाया। इन सभी को पार्ट बाय पार्ट हम लोग आगे वीडियो में हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ प्रथम चरण के बारे में, ठीक है। और इसका जो भी मटेरियल होता है वो अभी हम आपको इस पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रथम चरण के बारे में, जिसे उदारवादी चरण बोलते हैं। याचना के माध्यम से हम अपने प्रस्तावों को अंग्रेजों के पास में रखते थे उसमें। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए चलते हैं। मैं थोड़ा अपना पेन को पतला कर लेता हूँ। चलिए, ये हो गया। अब देखिए मैं एक पहले से लिख रखा हूँ इसको और आपको इस माध्यम से दिखा रहा हूँ। लिखा हो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। स्वतंत्रता संघर्ष के चरण। प्रथम चरण जो उत्तरवादी राष्ट्र भावनाओं के द्वारा बनाया गया था। कभी कभी एसएससी एग्जाम में या और भी एग्जाम में कई बार ये जो आपको प्रमुख नेताओं के बारे में बताए हैं ये लिखा हुआ है। जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो कांग्रेस के पहले वाले जो अध्यक्ष थे, 1885 से, ये सब 1885 में तो ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय से जो इन प्रमुख नेता थे, जो भी प्रमुख नेता थे वो उदारवादी राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित थे, जिनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, है ना। कौन थे? दादा भाई नौरोजी रह गए। चलिए, दादा भाई नौरोजी, फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और भी हैं, है ना, मदन मोहन मालवीय। ये सब उस समय कांग्रेस के प्रमुख राजनेताओं में से एक थे, ठीक है। इन्हीं क्रांतिकारियों ने जो भारतीय क्रांतिकारी थे, जो विपक्ष के गरम दल के नेता हैं, इन्हें राजनीतिक भिक्षक बोलते थे। क्या है कि ये भी जब भी कोई भी प्रस्ताव लाते थे वो भिक्षा के रूप में अंग्रेजों से मांगते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, ठीक है। इन्हीं भावनाओं के कारण क्या हुआ, बंगाल विभाजन करवा दिया अंग्रेजों लोग। ये जो प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब थे जो अपने देश में तो आंदोलन कर ही रहे थे, बाहर के भी देशों में, इंग्लैंड में जाकर भी अपना आंदोलन को चला रहे थे। अब इन्हीं को देखते हुए जो अंग्रेज लोग थे, जो इनकी मंशा को समझ रहा था, इसलिए 1905 में उन्होंने क्या लाया, अपने इस विचारधारा को
ये राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए पहली बार बंगाल विभाजन भारतीय पर थोप दिया गया। ये बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और करवाने वाला था कौन? करवाने वाला था आपके कर्जन। तो मैं इसको पतला कर लेता हूँ। कौन करवाने वाले थे? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। क्वेश्चन आता है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो जब कब होने की बात कहेगा तो 16 अक्टूबर 1905 में। बट अगर बोले कि बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा या निर्णय, यही बात है, कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 ईस्वी में। अब बंगाल विभाजन करने का मेन मकसद अंग्रेजों का यही था, यही मंशा था कि भारतीय जो बंगाल था, बंगाल एक ऐसा प्रांत था जहाँ से बहुत से राष्ट्रवादी जो नेता थे बाहर निकल रहे थे। उनके अंदर में राष्ट्रीय एकता के प्रति मंशा, मतलब राष्ट्रीय एकता के बारे में सोच रहे थे और वो आंदोलन को चला रहे थे। इसे दबाने के लिए उन्होंने क्या किया? बंगाल विभाजन किया। एक्चुअली बंगाल विभाजन दो प्रांतों में बांट दिया गया बंगाल को। एक में ऐसा विभाजन किया गया जिसमें मुस्लिम भी पक्ष में हो और एक तरफ हिंदू का पक्ष हो, ताकि इन दोनों में क्या हो? फूट हो। इसी की वजह से बोल सकते हैं इसको फूट डालो और राज्य करो। ठीक है। अब इसी समय बंगाल विभाजन के समय लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाए। पहली बार स्वदेशी आंदोलन चलाए जिसमें ब्रिटिश के सामानों को क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। उसी समय देखिए कि जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी समय शोक दिवस के रूप में, है ना, बंगाल शोक दिवस के रूप में भी इन्हें मनाया जाता है। बंगाल का शोक दिवस भी मनाया जाता है। कितना को? 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन कब चलाया गया? तो 7 अगस्त 1905 को। कितना को? 7 अगस्त 1905 को चलाया गया स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद देखिए, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? उसके बाद अंग्रेजों ने, इसको कट कर लेता हूँ। उसके बाद अंग्रेजों ने देखिए, उसके बाद किए हैं इन्होंने, पेन में, ये पेन लेने वाला जो मिला ना है थोड़ा परेशान कर रहा है मेरे को। चलिए, उसके बाद उन्होंने क्या किए हैं? चलिए, उसके बाद इन्होंने क्या किए हैं? ये मैं ले लेता हूँ पेन। पेन के लिए तो मैं परेशान हो जा रहा हूँ ना, डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों को दोस्तों। चलिए, उससे विभाजन हो गया था। विभाजन का कारण उन्होंने बताया, अंग्रेजों लोगों ने क्या किया? विभाजन का कारण बताया। क्या बताया उन्होंने? कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और उसका प्रशासनिक जो होता है, यानी प्रशासन को चलाने का जो होता है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये मतलब उन्होंने ये अपना ट्राई किया। बट जो मेन कारण था, राष्ट्रीय भावनाओं को कमजोर करना था। भावनाओं यहाँ लिख दीजिएगा। राष्ट्रीय भावनाओं को क्या करना? भावनाओं को कमजोर करने इनका मेन मकसद था। काहे कि बंगाल प्रांत ऐसा था जहाँ से राष्ट्रीय भावनाएं क्या हो रहे थे? पनप रहे थे, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या अपनाया था? फूट डालो और राज करो। चलिए आगे। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसी समय एक संगीत या श्लोक गाया गया, आमार सोनार बांग्ला, जो अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश का क्या राष्ट्रीय गीत है। वो किन के द्वारा गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कई बार एग्जामों में ये सवाल पूछ लिया गया है, एकदम सीधा सीधे पूछ दिया गया। आमार सोनार बांग्ला जो है राष्ट्रीय बांग्लादेश का राष्ट्रीय बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, जो इनके द्वारा लिखा गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब ये सब देखते हुए अंग्रेज लोग क्या हुए? फिर से माने और बंगाल विभाजन को क्या किए? वापस लिया गया। कितना को? 1911 इसमें किनके द्वारा? जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन है? हार्डिंग के द्वारा लिया गया। ठीक है। जब दिल्ली में आ रहे थे, दिल्ली दरबार हो रहा था 1912 ईस्वी में,
उसी समय क्या किया गया, बंगाल को विभाजन को समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला, इनका मेन मकसद था राष्ट्रवादी भावनाओं को कमजोर करना। जो बंगाल विभाजन लाना, मुस्लिम लीग की स्थापना का समर्थन अंग्रेज लोग किए थे, है ना। इनका मेन मकसद था क्या, भारतीय राष्ट्रीय जो भावना हो रहा है उसको क्या करना, समाप्त कर देना। अब देखिए एक ठो ये वाला भी कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद एक ठो और ये वाला भी कारण बन गया, कांग्रेस दो भागों में टूट गया था 1907 में। इसके कहाँ, कौन सा अधिवेशन में, तो सूरत वाला अधिवेशन में। क्या हुआ, बंगाल अरे कांग्रेस है जो क्या हुआ, दो बराबर भागों में या दो भागों में बट गया। इसका विभाजन किन की अध्यक्षता में किया गया है, ये बार बार पूछा गया है प्रश्न है, ठीक है। एसएससी में कई बार पूछा गया है, 2016 में पूछा गया था, ठीक है। राम बिहारी बोस के द्वारा क्या हुआ, इस जो अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कलकत्ता सूरत वाला अधिवेशन में कहा गया कांग्रेस का विभाजन हो गया। एक्चुअली रास बिहारी बोस पहले से ही क्या करते थे, बंगाल का विभाजन करना चाहते थे, कांग्रेस का विभाजन करना चाहते थे। बट दादा भाई नौरोजी ऐसे दिग्गज नेता थे कांग्रेस में, और वो इसे क्या करने नहीं दे रहे थे। लेकिन लास्ट आते आते 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन संपन्न हो गया। एक्चुअली रास बिहारी बोस ये सब थे जो ग्रामीण थे, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ग्रामीण थे। और ग्रामीण तो पहले ही आप लोग जानते हैं कि झगड़ेलू होते हैं, है ना। जब भी कभी कुछ भी काम होता है तो पहले मारो, उसके बाद कुछ समझ आ जाएगा। तो इसलिए इन लोग गर्म दल के नेता थे रास बिहारी बोस, और इन कांग्रेस का विभाजन दो बराबर भागों में हो गया, नरम दल और गर्म दल में, ठीक है। तो यही आज हमारा टॉपिक था, और इस वीडियो के माध्यम से हम इसी को समझाना चाह रहे थे। अगला जो हो इसका मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, हम इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, जो अगला वीडियो में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।